हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाऊंगा कक्षा 9 के बच्चों का मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, उनका चैप्टर 1 मैं शुरू करूंगा। तो चैप्टर 1 उनका क्या है? संख्या पद्धत। ठीक है, तो चैप्टर 1 क्या है? संख्या पद्धत। उसका मैं प्रश्नावली 1.1 शुरू करूंगा। तो बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चैप्टर शुरू करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और संख्या पद्धत का बेसिक 2 भाग में बनाया हूँ, भाग 1 और भाग 2। उस दोनों भाग को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए जब आप उस बेसिक को देख लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक बहुत आसानी से समझ में आता रहेगा। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और संख्या पद्धत बेसिक भाग 1 और भाग 2 का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप बेसिक जब देख लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। ओके, तो पहला क्वेश्चन लीजिए, क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? इस क्वेश्चन में तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो मैं बताया हूं ना कि बेसिक आप लोग जरूर देखें। बेसिक 1 और बेसिक भाग 2, मतलब भाग 1 और भाग 2 देख लेंगे तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, मतलब जो भी है सब उसमें डिटेल बताया गया है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं बताऊंगा, लेकिन उस वीडियो को देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब भिन्न के रूप, तो कह सकते हैं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है p बटे q के रूप में। ये p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक क्या होता है? आप ये सोचेंगे पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक के बारे में बताया हूँ, लेकिन फिर बताता हूँ। पूर्णांक मतलब ऐसी संख्या जो होती है जिसमें माइनस भी सम्मिलित हो, प्लस संख्याएं सम्मिलित हो, जीरो भी सम्मिलित हो, सभी नंबर्स, मतलब माइनस हो, प्लस हो या जीरो हो, सभी सम्मिलित हो, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 3/4 ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों पूर्णांक हैं और जो हर हमारा है वो 0 नहीं है। अब आप कहेंगे 4/0 लिख देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर दिया है, हर के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, p बटे q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन q जो है क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आए बात समझ में? ये होता है हमारा क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन कैसे लगेंगे देखिएगा। क्या पूछा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है बताता हूं। लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे क्योंकि शून्य को हम 0/1 या 0/2 या 0/3 क्या लिख सकते हैं? डैट डैट मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम शून्य को हम 0/1, 0/2, 0 नहीं, देखिए सब का मान क्या होगा? 0 है। जब भाग करेंगे 0 होगा, लेकिन इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए क्या है? एक परिमेय संख्या है। बात समझिए, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। शून्य को हम ये लिख सकते हैं, बात समझ आ गया। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 डाटा मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। जब ये p बटे q के रूप में, तो क्या है? परिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे ना, जहां क्या है? यह p बटे q के रूप में है, हो गया। और p और q एक पूर्णांक है, और क्या है? और q नॉट इक्वल टू 0। बस यही हमको करना है इस क्वेश्चन में। देखिए पूछा है ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यही पूछा है। तो हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं ना। देखिए भाग दें तो 1 0 0, 2 0 0, 3 0 0, मतलब
जीरो ही आ रहा है मान, तो हम इसको 0/1, 0/2, 0/3 डाटा कुछ भी लिख सकते हैं। लिख दिए, जब लिख दिए तो यानी कि जब ये P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या हो गया। अब देख भी लीजिए यहाँ का है, जहाँ यह P/Q के रूप में भी है, देखिए ये P/Q के रूप में भी है और P और Q एक पूर्णांक भी है और Q के जगह पे 0 नहीं है। आए बात समझ में? इस तरह पहला क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 के बीच में, तो आप कहेंगे कि सोचेंगे कि 3 और 4 के बीच में क्या है, कुछ नहीं है। आपके दिमाग में ही चला ना, जैसे गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5, कहेंगे सर इसके बीच में क्या है। कन्फ्यूजन है आपको? मतलब इसके बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या कहाँ से लिखेंगे हम? तो पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी भी दो संख्या के बीच, मतलब कोई भी दो संख्या उठाइए, इसके बीच जो होते हैं अनंत परिमेय संख्या होते हैं। 1 2 की बात ही छोड़िए, कितने होते हैं? अनंत परिमेय संख्या होते हैं, मतलब उसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। आए बस में ये चीज ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं के बीच किसी भी दो संख्या कहीं से उठाइए, 45 46 या 70 71, मतलब कुछ भी, 100 300, कहीं भी, मतलब किसी भी दो, चाहे वो संख्या क्रम से हो या कहीं से हो, किसी भी दो संख्याओं के बीच कितने होते हैं? अनंत परिमेय संख्या होते हैं। ये पहले आप समझ लेंगे, समझ रहा ना? किसी भी दो संख्याओं के बीच कितने होते हैं? अनंत परिमेय संख्या होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लेकिन निकले कैसे बताते हैं, चलिए इस तरीके से लगाएंगे। एक जो होता है फार्मूले का प्रयोग करेंगे और एक थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे। तो फार्मूला का प्रयोग हम पहले करते हैं। ये 3 लिखे हैं, यहाँ लिख दिए हम 4, बस बताएंगे, पूरा नहीं लगाएंगे दूसरे तरीके से ये समझने के लिए। परिमेय संख्या निकालना है, तो पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी आपकी? पहली फार्मूला क्या होता है, ये चीज हमेशा फार्मूला यूज होगा। ये जोड़ेंगे, इन दोनों जो दो संख्या दिया है इसके बीच निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 4/2। बस जो दो संख्याएं दी हैं, चाहे नंबर कोई, चाहे प्राकृतिक संख्या हो या भिन्न में हो, किसी भी रूप में हो, आप क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 7/2, यानी कि इन दोनों के बीच क्या होगी परिमेय संख्या? 7/2। देखो एक मिल गया परिमेय संख्या, मिला एक परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच आप निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच निकालेंगे 3 + 7/2 जोड़ के फिर 2 से भाग, 2 से भाग देना, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बीच मिल जाएगा हमको, कुछ नंबर्स मिलेगा। अब फिर इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, इस तरह हम बढ़ता चला जाएगा। इधर निकालना हो तो इस 7/2 को और 4 को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो इन दोनों के बीच निकल जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, आएगा ना। तो इस तरह हम फार्मूले का प्रयोग करके भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो फार्मूला का प्रयोग जब लगाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन थोड़ा और आसान तरीका हम देखेंगे, आसान तरीका कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए दूसरा आसान तरीका। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब इसको कैसे लगाएंगे। आप सोचिएगा 3 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 का थोड़ा रूप चेंज कर दें। 3 को हम 6/2 नहीं लिख सकते हैं? 2 3 6, 3 आ गया, हुआ ना। बस यही, बस इसका थोड़ा रूप चेंज करना है, इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में करना है, क्योंकि इसके बीच में थोड़ा हमको, इन दोनों के बीच में क्या गैप थोड़ा बढ़ाना है। तो चलिए, तो 3 को क्या लिखेंगे हम? 6/2 लिख सकते हैं या 9/3 लिख सकते हैं। 3 को, मैं 3 को लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 9/3 लिख सकते हैं या 12/4 लिख सकते हैं। बोलिए 4 3 12 होता है ना, या 15/5 लिख सकते हैं। 5 3 15, नीचे बढ़ते जाइए, 2 3 4 5, 5 3 15, 3 लाना है तो 3 3 का गुणा करते, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, यहाँ 6 रखेंगे, 6 3 18, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 3 21, 8 रखेंगे, 8 3 24। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब हम 3 को इस तरह बढ़ाते, मतलब आगे डट 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 कहीं तक बढ़ाते चले जाएंगे, नहीं कि लिख सकते हैं। जब 3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ये भी P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या इसके बीच निकाल सकते हैं। अब 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख लें। 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? सेम चीज, जैसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 2 चौक 8 होता है, 2 लिखें तो 2 चौक 8, यानी कि 2 में 8 से भाग देंगे, 4 आएगा। समझ रहे बात को ना। अब नीचे 3 लिखिए, 3 में हमको 4 लाना है, तो यानी कि 3 चौक 4 पर पहाड़ा पड़िए, इसका 3 चौक को 12, 4 लिखिए, 4 चौक का 16, 5 लिख दीजिए, 5 चौक को 20, 4 है तो नीचे बढ़ाते 4 का गुणा कर दीजिए, काटेंगे तो ही आ जाएगा। 6 लिखिए, 6 चौक 24, 7 लिखिए, 7 चौक 28, 8 लिखिए, 8 चौक 32, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि हम 4 या 3 को क्या लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं, और 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। बात समझ गए? अब देखिए, हमको बीच में 6 परिमेय संख्या है, तो जो ये इन दोनों के बीच में, ये दोनों हर समान है,
ये दोनों हर समान होना चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, मतलब आसानी से लिख सकते हैं। नहीं तो हर समान है तो हर समान करके लिखेंगे, लेकिन हर हमारा समान होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच क्या मिलेगा हमको, 6 और 8 के बीच में क्या मिलेगा, केवल 7 मिलेगा। एक ही परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसको 3 को इस रूप में मत लिखें, आगे चलें। इसमें लिखेंगे क्या मिलेगा हमको, मतलब हर तो समान है तो 9 है, और 12 के बीच में क्या क्या मिलेगा, 10 मिलेगा और 11 मिलेगा, ही मिलेगा ना। इसको भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दो लिखने के लिए जब 2 पूछता तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको 6 पूछ रहा है। तो इसको चेक करें, इसमें हर हमारा 4 4 है, तो 12 और 16 के बीच में क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा। तब पर भी 3 ही परिमेय संख्या मिल रही है। अरे बटे 4 रहेगा सबके, ध्यान रखिएगा, अभी तुम समझा रहे हैं केवल। इसको ले लेंगे तो क्या होगा, 15 और 20 के बीच में क्या मिलेगा, 16, 17, 18, 19, यही मिलेगा। कितना, 1 2 3 4 ही आया, हमको 6 चाहिए। इसको चेक करें, हर तो समान है। 18 के बीच में क्या क्या मिलेगा, 19, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 4 5, यही मिला, हमको 6 चाहिए। अब इसमें मिल जाएगा, इसमें हमको 6 मिल जाएगा। देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं। आया बात समझ में। यानी कि 3 को हम क्या लिखें, 21/7, और 4 को हम क्या लिख दें, 28/7। क्यों ये लिख रहे हैं, क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या चाहिए। लिखने के लिए तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन हमको बीच में 6 नंबर चाहिए, यानी कि थोड़ा गैप बड़ा चाहिए, इसीलिए मैं इसको ये लिखूंगा। बात समझ में आ गया। अब लगाने का तरीका सीधे लिखिए, चलिए देखिए ध्यान से, बस ये भी समझने के लिए था। अब लगाइए इसको, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, या लिख सकते हैं, या इसको क्या लिखे थे, 21/7 लिखे थे। 3 को हम 21/7 लिख सकते हैं, और यहाँ जब 7 है तो इसको 7 ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे 28, यानी कि 3 को हम लिखेंगे 21/7 और 4 को लिख देंगे 28/7। हर समान रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सेम चीज़, के बीच 6 परिमेय संख्या, या ये लिख सकते हैं, या करेंगे इसको ये लिखेंगे। जब 6 परिमेय संख्या निकालना तो क्या क्या जाएगा हमारा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7, यही हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, आंसर हो गया मेरा। बात समझ आ गया, ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो यहाँ क्या आएंगे हम, 3 और 4 के बीच में तो हमको कोई परिमेय संख्या नहीं मिल रहा है, बस इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर देंगे। 3 को लिख देंगे 21/7, देखिए 7 3 21, और 4 को लिख देंगे 28/7, 7 चौक 28। हर जो है दोनों समान होना चाहिए। अब इसके बीच क्या क्या मिलेगा हमको, 22/7, इन दोनों के बीच 22/7 मिला, हर समान है, 7 लिखते जाएंगे। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हमको कितना निकालना था, 6 निकालना था। 1 2 3 4 5 6, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया बस समझ में, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही पहला 3 और 4 दिया था, यहाँ जो है भिन्न के रूप में लिख दिया, चीज वही है, तो नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर 3 और 4 के बीच में कोई संख्या नहीं, लेकिन बोले अनंत परिमेय संख्या है, तो हमको तो 5 ही ज्ञात करना है, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, बस इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, चलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ये या इसके बीच में थोड़ा गैप कम है, 3 और 3/5 कुछ है नहीं, थोड़ा बढ़ा दें। तो बढ़ाने का मतलब एक ही बार दोनों संख्या में कुछ बड़े संख्या का गुणा कर दीजिए। हम क्या करते हैं, इसमें भी 10 से गुणा कर देते हैं आंसर में, यहाँ भी 10 से गुणा कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, 10 तियां 30/50 और यहाँ 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आप बोलिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको 10 से काटिए, 10 तियां 30, 10 पचे 50, 3/5 ही आ गया। 10 चौको 40, 10 पचे 50, 4/5 है। मतलब हम थोड़ा बड़ा, आप 20 का भी गुणा कर सकते हैं, 50 का, 100 का, 500 का, 800, कुछ भी गुणा करेंगे, हमको 5 ही चाहिए। थोड़ा सा मतलब गुणा कर दें, गुणा करके लिख दिए हम। अब इसके बीच 5 परिमेय संख्या हम आसानी से लिख सकते हैं। तो 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी, 31/50, 32/50,
33/50, 34/50 और 35/50। यही क्या हो जाएंगे, हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? 3/5 को थोड़ा हम गैप 10 का गुणा करके बढ़ा दिए, क्योंकि जब 10 का गुणा करेंगे तो देखिए हर तो हमारा समान है 50-50, इसमें 30 और 40 थोड़ा गैप बढ़ गया, और 30 और 40 के बीच में 5 परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। है बस समझ में, कोई दिक्कत है ना? आसान। बस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, आप क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान, बस गैप यहाँ 10 का गुणा, आप 20 का भी गुणा करके चेक करिएगा, यहाँ 20 का दोनों में गुणा कर दीजिएगा ऊपर नीचे, यहाँ भी 20 से गुणा कर दीजिएगा, हर हमारा समान होना चाहिए। केवल जब समान है तो उसके बीच में 5 परिमेय संख्या उठा के रख देंगे। बोले ना, मतलब आंसर पे मत जाइएगा, हमारे बुक में आंसर क्या दिया, कुछ नहीं, बोले अनंत परिमेय संख्या। तो अनंत परिमेय संख्या में से हम कोई 5 परिमेय संख्या उठा के रख सकते हैं, आंसर से मैच मत करिएगा। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब क्वेश्चन नीचे दिया गया है, उसको पढ़ेंगे और कारण सहित अपना उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या दिया गया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो आप प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं बताया हूँ कि मैं इसके जो संख्या पद्धति का बेसिक है मैं 2 पार्ट में बना चुका हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस 2 पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन तब पर ही मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या होती हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, मतलब 0 नहीं, 0 छोड़ेंगे। जैसे हमको जो सिखाया जाता है, बच्चे छोटे होते क्या सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 ये सिखाया जाता है ना। तो मतलब जो संख्याएं हमको सिखाई जाती है, जो हमको पढ़ाया जाता है, मतलब गिनती के नंबर जिसे कहते हैं, क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 जो होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है कहाँ तक, अनंत तक, मतलब गिनती बढ़ते चलिए लास्ट तक, जहां तक जाइए, वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, उसमें 0 बढ़ा दें, मतलब 1 2 से शुरू करते हैं, उसके आगे 0, मतलब 0 को बुला लें, 0 को भी उसमें क्या करें, बुला लें, तो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। समझ रहे हैं ना? प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 जो गिनती हम 1 से स्टार्ट करते हैं लास्ट कहीं तक जाएं, क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसी एक मतलब उसी 1 2 3 जो गिनती है उसके आगे 0 को बुला ले जाए, मतलब 0 को भी उसमें अपने पास बुला ले, तो उसको क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या कहलाने लगेंगी। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें 0 भी हो, 1 2 3 धनात्मक भी हो और ऋणात्मक संख्याएं भी, मतलब सभी संख्याएं उपलब्ध हो, चाहे ऋणात्मक हो या 0 हो या धनात्मक हो, सब क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आया बात समझ में? लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए आप बेसिक जो संख्या पद्धति का बेसिक भाग 1 और भाग 2 बनाया गया है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहेंगे कथन सत्य है, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं भी होती है। देखिए, पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से लेकर और 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3, मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं में उपलब्ध हैं। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब समझ में ना, ये चीज कथन क्यों सत्य है, क्योंकि जो है पूर्ण संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो भी सब क्या है, सम्मिलित हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या भी होती है, इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आगे बात समझ में? चलिए अगला कथन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा कथन क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। करेक्ट, मतलब जितने पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। कह सकते हैं, कथन क्या हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती। देख लीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या आता है हमारा, माइनस संख्या भी आती है, 0 भी आता है और धनात्मक भी आते हैं। लेकिन हमारी पूर्ण संख्या में क्या होती है, केवल 0 और धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। तो इसीलिए पूर्णांक संख्याएं जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, जो कह रहा है ना प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। आया बात समझ में? ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला कथन। अगला कथन क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं जो है 0 1 2 3, मतलब 0 होता है, 1 2 3 होता है, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो ये कथन क्या होगा हमारा, गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है एक बटे मतलब p बटे q के रूप में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है क्या है, p बटे q के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, क्योंकि 1 बटे 3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। है बस समझ में इस चीज को? तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को बढ़िया से लगा लेंगे और समझ लेंगे। और दोस्तों ये कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है, या वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो क्या सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अपना चैप्टर को पूरा करते रहेंगे। ओके दोस्तों।
बाय बाय।